स्टीम्यूलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस एमिशन से कैसे डिफरेंट होता है और कैसे इसको इस्तेमाल करके लेज़र लाइट जनरेट की जाती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, बताओ भाई। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको बोलते हैं लेजर। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन वर्सेस स्पॉन्टेनियस एमिशन, फिर हम क्या पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इन लेजर। ठीक है बात, लेजर क्या होती है भाई। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देखो मान लिया हमारे पास कोई एनर्जी लेवल सिस्टम है, हमारे पास क्या कोई एनर्जी लेवल सिस्टम, आपने इसको थर्मली या केमिकली एक्साइट कर दिया। भाई पार्टिकल्स कहाँ बैठे, मान लिया पार्टिकल्स कहाँ बैठे हैं, आपके पास एक सिस्टम है जहाँ पार्टिकल्स कहाँ बैठे हैं, ग्राउंड लेवल में। ओके, एक्साइटेड लेवल में पार्टिकल्स या तो वो थोड़े नहीं है। ओके, अब आप ये बताओ भाई, अब मैंने थर्मली या फोटोकेमिकली या इलेक्ट्रिकली मैंने पार्टिकल्स कहाँ पहुँचा दिए, किस तरीके से, मैंने कुछ एक पार्टिकल्स यहाँ पहुँचा दिए भाई, ये पार्टिकल्स हमने यहाँ पहुँचा दिया। अब कुछ पार्टिकल्स कहाँ बैठे बताओ भाई, ऊपर बैठे ना। तो ये तो क्या है, ग्राउंड स्टेट के पार्टिकल, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट के पार्टिकल। अब आप ये बताओ, ये जो पार्टिकल्स हैं ये मान लिया नीचे नहीं आना चाहते, इनका लाइफ टाइम क्या है बहुत ज़्यादा। भाई मान लिया इस स्टेट का लाइफ टाइम क्या बहुत ज़्यादा, अगर लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, ये ईजिली नीचे आना नहीं चाहते। ठीक है बात। तो एक तरीका होता है, वो क्या होता है कि आप ये जो एनर्जी गैप है ना, ये मान लिया क्या है, ई एक्स, सॉरी न्यू ई एक्स, ये सब क्या मान लो भाई, इस एनर्जी गैप का क्या मान लो आप कहोगे, एनर्जी गैप तो जूल में होता है। भाई जूल को आप फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट तो कर सकते हो। तो मान लिया ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का गैप कितना है, न्यू एक्साइटेशन। ठीक है बात। तो एक फिनोमेना ये होती है, अगर आप अगर ये पार्टिकल यहाँ नीचे नहीं आना चाहता तो आप इसके ऊपर काम करो, न्यू एक्साइटेशन का फोटोन मार दो। कौन सा फोटोन भाई, म्यू नहीं, न्यू एक्साइटेशन, न्यू फोटोन मारो इसके ऊपर। ठीक है बात भाई, बताओ। तो बताओ भाई इसके ऊपर आप भाई न्यू, मतलब ये जो गैप था ना, इस गैप के बराबर फोटोन आपको हो गया भाई। ये क्या लॉजिक हुआ, मैं लॉजिक ये है क्योंकि ये गैप मैच करता है इससे भाई, क्योंकि इसकी यहाँ से ये एनर्जी गैप मैच करता है ना। आप आमतौर पे मानते हो कि फोटोन टकराने से पार्टिकल सिर्फ कहाँ पर जाता है, ऊपर जाता है। भाई फोटोन टकरा के सिर्फ क्या होता है, अगर एनर्जी गैप मैच कर जाए तो पार्टिकल सिर्फ ऊपर जाएगा। भाई पार्टिकल नीचे भी आ सकता है फोटोन एमिट करके, तो वही अपने आप तो नीचे नहीं रहा था। लेकिन अगर इससे हमने एक फोटोन टकरा दिया, इस फोटोन में एनर्जी क्या है, न्यू एक्साइटेशन, तो जब ये इस पार्टिकल से टकराएगा ना, बोलो भाई, तो ये इसको स्टिमुलेट कर देगा कि चल नीचे, इसको ऐसा थप्पड़ लगाएगा, ये कहाँ जाएगा बताओ भाई, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। भाई ध्यान रखियो, ये फोटोन एब्जॉर्ब, भाई एब्जॉर्ब कब होता, जब ये कहीं ऊपर पहुंचता, ये तो नीचे तो ये एब्जॉर्ब होगा, तो क्या होगा, तो ये तो नीचे आ ही जाएगा, तो ये फोटोन टकराएगा इससे, तो ये फोटोन टकरा के ऐसे निकल जाएगा, और ये पार्टिकल भी कहाँ जाएगा नीचे, और एक और क्या हो जाएगा, न्यू एक्साइटेशन, एक और फोटोन निकल जाएगा भाई। एक तो आया था न्यू एक्साइटेशन का, और एक इसने इसको भाई डी एक्साइट करवा के एक और निकलवा दिया, इसको वो क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टिमुलेटेड एमिशन। ध्यान आपको भाई, ठीक है। अरे बोलो भाई, ये स्पॉन्टेनियस एमिशंस क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल ऊपर से अपने आप नीचे आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। लेकिन ये उससे क्या है अलग, यहाँ पर वही पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट में जाके, बोलो भाई, बिल्कुल वहाँ पर वही डेरा डाल के बैठ जाता है,
बात आपको पहले पड़ी, उसको फिर एक थप्पड़ लगता है भाई न्यू एक्साइटेशन का, तो वापस कहाँ पर आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में भाई। तो वो न्यू एक्साइटेशन फोटोन एमिट करेगा भाई, घासा गाल के बैठ जाए, बोलो भाई। तो ये नीचे, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलेट, यानी कि भाई जब आप किसी पार्टिकल को, जब आप किसी एक्साइटेड स्टेट पार्टिकल को क्या कर रहे हो भाई, स्टिमुलेट कर रहे हो नीचे जाने के लिए, बोलो इसमें क्या बोलते हैं, और वो नीचे जाए और बीच का एनर्जी क्या एमिट करे, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो क्या बोलेंगे उसको, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नहीं आ गया आपको? अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, अब हमारे पास क्या है। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या होती है बताओ भाई, ये गैप कम होना चाहिए, गैप क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। अगर गैप क्या बहुत ज़्यादा हुआ, अगर इसमें गैप बहुत ज़्यादा होगा ना भाई, तो ये अपने आप ही क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है बात। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, स्टिमुलेटेड एमिशन वर्सेस स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन वर्सेस स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब आप बताओ भाई, अच्छा अब पहले हम पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्या भाई इनमें डिफरेंस क्या है। देखो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, जब पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अपने आप आ जाए। मान लीजिए क्या है, ग्राउंड स्टेट ये क्या है, एक्साइटेड पार्टिकल यहाँ बैठे हैं, अपने आप कहाँ पर आ जाएगी, नीचे। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, मान लिया ग्राउंड स्टेट में कुछ भाई यहाँ पर क्या कुछ पार्टिकल्स हैं, ठीक है बात भाई, एक सैंपल है उसके ऊपर आपने 100 फोटोन मारे भाई, इसके ऊपर आपने इसके ऊपर आपने भाई कितने फोटोन मारे, एक क्वेश्चन ये, आपने इसके ऊपर 100 फोटोन मारे, तो यहाँ से निकले बताओ कितने भाई, 40 फोटोन, तो 60 फोटोन कहाँ गए भाई। इस सिस्टम पर 100 फोटोन मारे, 40 निकल पाए, 60 फोटोन कहाँ गए, एब्जॉर्ब हो गए। वेरी गुड भाई, 60 फोटोन, क्योंकि 60 फोटोन ने क्या किया होगा, 60 पार्टिकल्स को कहाँ पहुँचा दिया होगा, यहाँ से यहाँ। अब मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, ये मानो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन के जरिए वो 60 के 60 नीचे आ गए, कहाँ पर आ गए, और सारे के सारे क्या आए हैं, रेडिएटिवली। कैसे आए भाई, 100 फोटोन हमारे 40 निकले, 60 फोटोन क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए ना। अब मैं कह रहा हूँ 60 फोटोन जो एब्जॉर्ब हुए हैं, उन्होंने 60 पार्टिकल्स को एक्साइट किया होगा। अब अगर वो 60 पार्टिकल्स वापस क्या आ जाए ग्राउंड स्टेट में, तो जो उन्होंने एनर्जी एमिट की थी वो क्या करेंगे, वो जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो री एमिट करेंगे इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो कितने फोटोन एमिट होने चाहिए, 60। अगर मैं 100% क्या मानूँ, रेडिएटिव रिलैक्सेशन, अगर मैं 100% क्या मानूँ, रेडिएटिव रिलैक्सेशन, तो आप मुझे बताओ भाई कि 40 पार निकले, 60 एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन 60 जो एब्जॉर्ब हुए थे क्या वो री एमिट नहीं हो जाएंगे क्या दोबारा से, तो क्या मुझे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन मिलेगा, क्या मुझे यहाँ पर भाई एब्जॉर्प्शन मिलना चाहिए। नहीं तो आपने भाई अटेंड, या आपने भाई पिछली बार अटेंड किया था क्या, ओके तो आप अटेंड करो, बताओ। अब बताओ भाई नू, अगर मान लिया 100 फोटोन मारे, 40 फोटोन क्या हो गए बाहर निकले, 60 फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, तो 60 फोटोन जब एब्जॉर्ब होना क्या बना है, 60 फोटोन ने 60 पार्टिकल्स क्या किए होंगे, एक्साइट। अब मैं कह रहा हूँ 60 पार्टिकल्स कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, वो 60 जब नीचे आएंगे तो 60 फोटोन क्या करेंगे, री एमिट। और क्योंकि भाई 2 ही लेवल सिस्टम है, तो एब्जॉर्ब होने वाला फोटोन और एमिट होने वाला फोटोन क्या होंगे, सेम एनर्जी के। तो आप मुझे बताओ कि 60 फोटोन वापस एमिट तो हो गए, तो फिर हमको क्या यहाँ पर भाई कितने फोटोन मिलने चाहिए हमको यहाँ पर वापस, 100 भाई। 40 तो पहले ही पार निकल गए थे, 40 तो पार निकल गए थे, 60 आप कह रहे हो एब्जॉर्ब हो गए थे, लेकिन फिर वो री एमिट हो गए, तो कितने मिलने चाहिए मुझे यहाँ फोटोन, तो कोई एब्जॉर्बेंस आनी चाहिए, आएगी। आपको ऐसे कैसे भाई, क्योंकि वो एब्जॉर्ब तो हुए क्या, इस डायरेक्शन में भाई, एब्जॉर्ब तो कहां पर हुए हैं, इस डायरेक्शन में। अगर भाई आप सोचियो, कई बार दिमाग में आता है भाई बच्चों के कि अगर 100% क्या हो, रेडिएटिव डी एक्साइटेशन रिलैक्सेशन भाई, फिर तो एब्जॉर्बेंस नहीं मिलनी चाहिए भाई, तब भी मिलेगी। क्यों, 60 जो एब्जॉर्ब हुए इस डायरेक्शन में,
लेकिन जो वो 60 लेकिन जब क्या होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, तो 60 फोटोन एमिट होगी ना, तो वो किसी भी डायरेक्शन में एमिट हो सकते हैं। मैं समझे बात हुई? तो उन 60 में से कोई एक क्या होगा इसमें आएगा, बाकी तो क्या कहाँ जाएंगे? अरे बोलो भाई, मैं कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, नहीं बात आपको पहले पड़ गया? तो कोई एक यहाँ भी गया तो क्या हो गया, 41 हो गए, 100 तो भी ना हो गए। बात आपको पहले पड़ी? तो स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है बताओ भाई, स्पॉन्टेनियस में और स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या क्या डिफरेंस है? तो भाई पहला डिफरेंस बताओ क्या है भाई, यहाँ पर पार्टिकल्स क्या होते हैं अपने आप कहाँ पर आएंगे, नीचे आएंगे। इसमें क्या होता है स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, पार्टिकल्स को भाई टक्कर मार के भाई इस गैप के बराबर फोटोन से तब नीचे आते हैं। समझो बात, पार्टिकल्स के भाई यहाँ पर लाइफ टाइम क्या होता है, ये गैप क्या होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, स्पॉन्टेनियस एमिशन कब आता है जब ये गैप क्या हो काफ़ी ज़्यादा, ये कब आता है जबकि गैप क्या हो काफ़ी कम। भाई सिंपल सी बात है, अगर पार्टिकल्स में बहुत, अगर ये एनर्जी का बहुत ज़्यादा है तो पार्टिकल्स अपने आप कहाँ चाहेंगे, नीचे। किसी इंसान को भाई किसी पेड़ पे बहुत ऊपर बैठा दें, वो डर जाएगा भाई, थोड़ी ऊंची डाल पे तो फिर भी क्या होगा, आराम से बैठा रहेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, एक छत पे हम आराम से बैठ जाएंगे, किसी को टावर पे बांधा ऊपर, बात आपको पहले पड़ रही भाई, नहीं आपका? तो बहुत हाई स्टेट में ये भाई इसकी वहाँ पर रहने की टेंडेंसी नहीं होगी, अपने आप कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये। तो यहाँ पर गैप ज़्यादा होता है, यहाँ गैप क्या होता है, कम होता है। और बताओ क्या होता है, यहाँ पर जब एमिट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जब फोटोन क्या होगा एमिट होएगा तो किसी भी डायरेक्शन में किसी भी फेज में एमिट हो सकता है, एनी डायरेक्शन एनी फेज। लेकिन यहाँ बताओ क्या होता है, जो ये एक पार्टिकल आया है ना, एक फोटोन आया है जिसने इसको टक्कर मार के इसको क्या करवाया है, पार्टिकल को डी एक्साइट, और एक नया फोटोन एमिट करवाया है, वो दोनों फोटोन क्या होंगे, सेम डायरेक्शन सेम फेज। भैया बताओ, अगर मान लिया नहीं आएगा आपको ये, अरे बोलो भाई, भैया बताओ अगर मान लिया यूनिवर्सिटी में भाई छुट्टी होगी तो सारे बच्चे रैंडमली क्या होंगे, अपने अपने भाई घर की तरफ पहुंच जाएंगे, इजंट इट? लेकिन मान लिया एक स्टूडेंट दूसरे को बोले भाई चलो मूवी देख के आएंगे, तो दोनों क्या बोले भाई, फिर भाई क्या बोले भाई, तीसरे क्लासमेट क्या बोले, तो भी चल मूवी को, तो भाई एक दूसरे को क्या करें, वो एक दूसरे को भाई वो एक तरह से मोटिवेट कर रहे हैं मूवी देखने जाने के लिए, इजंट इट? तो ये सारे क्या होंगे, एक सेम डायरेक्शन सेम फेज। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन सेम फेज। जैसे भाई आपको पता हो ना कि जैसे मान लिया भाई एक लड़की मान लिया क्या बोलते हैं डी, मान लिया भाई बाहर निकले यूनिवर्सिटी से, और मान लिया वो जो कहाँ जा रही है, अरे कोई क्या बोलते हैं ड्रेस वगैरह लेने जा रही है भाई, वो शोरी मार्केट साइड, ठीक है? तो उसकी कोई फ्रेंड मिल जाओ, क्या बोलेगी कि तू भी चल, वो साथ में बैठ लेगी, चाहे उसको ड्रेस ना लेनी हो, होता ना सब भाई। फिर एक और मिल गई जाट कॉलेज के पास, उसको बोले तू भी चल, बात आपको पहले पड़ रही है। तो जब हम एक दूसरे को बोलते हैं ना, ठीक है, तो हमारा तो भाई डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, और सेम क्या हो जाएगा, फेज। ओके, अरे बोलो भाई, अब बताओ क्या हमारे पास, अब क्या बताओ, अरे अरे कहाँ गया, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इसका फायदा क्या भाई, इसका फायदा ये है, इसका फायदा ये, मान लिया हमारे पास एक सैंपल है, मान लिया हमारे पास क्या भाई एक सैंपल है, इस सैंपल में पार्टिकल्स आपने क्या कर दिए, एक्साइट। भाई सैंपल में पार्टिकल्स आपने क्या कर दिए, एक सैंपल है, इसमें ये बताओ क्या कर, ग्राउंड लेवल, ये क्या है एक्साइटेड। तो आपने पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ भेज दिए भाई, यहाँ से यहाँ भेज दिए ना, तो ऊपर वाली स्टेट में काफ़ी सारे क्या हैं पार्टिकल्स, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहे, ऊपर जम गए बिल्कुल भाई, वो नहीं आएगा आपको। तो एक काम करो आप, इस गैप के बराबर, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या बैठे हैं पार्टिकल्स, तो आप इस गैप के बराबर एक क्या मारो, फोटोन। तो क्या होगा, ये फोटोन जब इसे टकराएगा इस पार्टिकल से तो क्या हो जाएगा, डी एक्साइट, और एक और फोटोन निकलेगा भाई, एक और फोटोन, लेकिन क्योंकि भाई लेकिन क्या है ये स्टिम्युलेटेड एमिशन, क्या ये स्टिम्युलेटेड एमिशन। तो क्या होगा, दूसरा फोटोन क्या होगा, इनकमिंग फोटोन के फेज में और डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में सेम फेज में क्या होगे, दो फोटोन। फिर दो आगे चल रहे भाई, दो आगे चल रहे हैं भाई, नहीं अरे दो फोटोन चल रहे हैं ना यहाँ पर, फिर सामने क्या पड़ गए, दो और पार्टिकल्स, वो भी क्या हो गए डी एक्साइट, दो फोटोन और हो लिए साथ, चार फोटोन हो गए भाई। अब सामने क्या पड़ रहे हैं और भी, एक तरह से क्या है
एक तरह से चेन रिएक्शन की तरह नहीं क्या ये, नहीं है क्या आपको? तो उनके सामने क्या पढ़ते जाएंगे, एक्साइटेड पार्टिकल्स, उनको क्या करते जाएंगे, डी एक्साइट, और हर बार जो फोटोन निकलेगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन सेम फेज। तो क्या इस डायरेक्शन, तो भाई अगर पहला फोटोन आया था इस डायरेक्शन में, तो जब ये फोटोन से निकलेगा तो इसके साथ पूरी एक लाइन होगी भाई फोटोन्स की, एक पूरी आर्मी होएगी जो सारे क्या है, सेम डायरेक्शन सेम फेज। नहीं बात आपको पहले पड़ी? और भाई बहुत सारे फोटोन क्या हो, सेम डायरेक्शन सेम फेज और सेम एनर्जी के, तो क्या होती है वो, लेजर। क्या इंटेंसिटी बहुत नहीं बढ़ेगी, तो जो इंटेंसिटी आप डालोगे सैंपल पे उससे निकलेगी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, क्या बोलेंगे इसको, लेजर। लाइट एम्प्लीफिकेशन ड्यू टू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, पता होगा ना आपको भाई? अरे बोलो भाई, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो क्या इसकी भी सिग्निफिकेंस, और आपको पता है लेजर का भाई बहुत जगह क्या होता है, इस्तेमाल होता है, लेजर के विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते हैं भाई, है ना? ओके, अच्छा तो भाई अरे वो लेजर से तो अरे आंखों को भी है ना, चश्मे वगैरह उतारते हैं, ठीक है। खैर भाई एप्लीकेशन की बहुत सारी हैं, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको पता है एक, कई बार हमको बहुत हाई इंटेंसिटी क्या चाहिए होती है, रेडिएशन। कई बार स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमको बहुत हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो हम किससे हासिल कर सकते हैं, लेजर के जरिए। नहीं आएगा आपको? तो इसका फायदा है कि नहीं है? तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।